आसमा शिराजी भी मौजूद हैं। आसमा, क्या देखती हैं? आज हम देख रहे हैं फाइनली आज तमाम लोग टेबल पर हैं, यानी कि पीटीआई के मेंबरान भी और दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के लोग भी। किस तरह से देखती हैं कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते नजर आते हैं या नहीं? देखिए, अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है इन जो मुज़ाकरात से जो कि अभी शुरू हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दोनों तरफ एक तो ज़ाहिर है कि जो हुकूमत है उसकी तरफ से काफ़ी सीनियर लोग हैं, दूसरी तरफ भी अली ज़फ़र साहब बड़े संजीदा एक लॉयर भी हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी सीनियर आदमी है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज एजेंडा बता दिया है, उस एजेंडे के अंदर वो अपनी जगह पे एक बात को दोबारा दोहरा रहे हैं कि बात सिर्फ इस पे होगी कि पूरे मुल्क में मुज़ाकरात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वक्त पर होंगे, इसके अलावा बातचीत नहीं होगी। और कल उन्होंने अक्टूबर और साथ में नवंबर का भी जिक्र कर दिया था। तो तहरीक इंसाफ का तो अब सबसे बड़ा जो एक उनका मसला है वो तो यही है कि किसी तरीके से इंतखाबात की जो तारीख है वो ली जाए। वो अभी अक्टूबर पे भी मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ मान जाएगी, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो एक वक्त में यानी तमाम मुल्क में इंतखाबात चाहती है, इसके अलावा इंतखाबात नहीं चाहती है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये 10 सियासी जमातें और जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में है, और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो ज़ाहिर है कि एक पार्टी है। और इस जगह यानी हुक्मरान इत्तेहाद में तमाम जो लीडरशिप है, इसे आज मौलाना फजल रहमान तो कौमी लीडरशिप भी करार दे रहे हैं, वो सबसे सब शामिल है। तो देखना यही होगा कि कहाँ कहाँ किस किस तनासुब के साथ, तो फिर सेनेट के प्लेटफॉर्म के से ये जो मुज़ाकरात हैं इनका आगाज किया गया और सेनेट फेडरेशन की अलामत है। तो पॉलिटिकली बहुत अच्छी मूव है हुक्मरान इत्तेहाद की, क्योंकि वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि एक ही वक्त में तमाम मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं वो मुनक्किद हों, जो कि एक लंबा अरसा जिसकी एक पूरी हिस्ट्री, एक पूरी तारीख है कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता था इंतखाबात को मुख्तलिफ अय्याम में, और ये ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता था, ये ज़्यादा इसके ऊपर तनाज़ा होता था कि एक जो पहले हो जाते थे इंतखाबात वो इन्फ्लुएंस करते थे, अवाम इन्फ्लुएंस होते थे, और फिर वो वोट का हिसाब किताब जो था उसको फिर ठीक किया गया था 18वीं तरतीब में। तो बहरहाल अब देखना यही है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो कि उस दिन ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक साहब ने रखी थी हुक्मरान के सामने, हुक्मरान इत्तेहाद के सामने। और ये भी एक चंबे वाली बात है कि परवेज खटक साहब के साथ बात हुई थी, असद कैसर साहब के साथ, लेकिन आज वो दोनों ही मुज़ाकरात में नहीं है। बिल्कुल नई टीम जो है वो आज मुज़ाकरात कर रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो वो डेवलपमेंट ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की है, टेलीविजन पे उनकी बाइट भी चल रही है, जिसमें कि उन्होंने फरमाया है कि दोनों असेंबलियों के स्पीकर जो हैं वो बहाली के लिए दरखास्त देंगे, और इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों असेंबलियों की अब बहाली चाहते हैं, और ये बात पहले ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक की जानिब से पेश की गई थी। तो इसका मतलब ये है कि इस तनाजुर से जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, और इस तरह की कोई पिटीशन जो है वो आ सकती है। मगर अगर ये आए सामने तो फिर यकीनी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद 63 की तशरीह भी चाहेगा, और अगर तशरीह चाहेगा तो फिर मामला जो है वो पीछे चला जाएगा हमजा शहबाज की जो हुकूमत खत्म हुई थी उसके ऊपर। तो ये काफी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और सियासी लोग जो हैं ज़ाहिर मिल बैठे हैं, सियासतदान रास्ता निकाल सकते हैं। ये एक वे फॉरवर्ड भी है, और हो सकता है कि आज जो बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उसके वे फॉरवर्ड भी निकले और मुस्बत चीज़ें सामने आए। लेकिन जाहिर है फौरी तौर पर इसके ऊपर कोई नतीजा शायद ना निकल पाए, जो कि महसूस हो रहा है। अच्छा आसमा, एज ए स्टूडेंट आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वाकई आइन में इस तरह की कोई गुंजाइश निकलती है कि एक दफ़ा फिर से असेंबलियाँ बहाल कर दी जाएँ अगर दरख्वास्त दी जाती है तो? देखिए, वो तो आइन के आर्टिकल 112 का हवाला तहरीक इंसाफ देती रही है। आपने सुना ही होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे वो ये कहते रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये परवेज इलाही साहब ने जो अब से थोड़ी देर पहले कहा है, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और कहीं ना कहीं शायद ये जो है वो कहीं तय पाया हो इसके ऊपर के मजीद बातचीत करनी है। और अगर ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहाँ पे जाके ये बात करते हैं, तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को कोई फेस सेविंग जो है दी जाए। अभी जो सरे दस्त उनके पास कोई फेस सेविंग नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात भी चाहते हैं, वो इंतखाबात भी चाहते हैं, वो अब असेंबलियों की बहाली भी चाहते हैं, वो निगरान सेटअप का खात्मा भी चाहते हैं, और उनको नजर आ रहा है कि 14 मई को इंतखाबात जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तरफ अफवाज पाकिस्तान ने, दूसरी तरफ जो है वो स्टेट बैंक की जो रकम है उसके हवाले से भी तनाज़ा अपनी जगह पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले वो दोबारा ऐवान में मुस्तरद कर दी है, जो एक कंसोलिडेटेड फंड की बात कर रहे हैं, और वो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो
प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, तो पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया है। तो अब ये एक काफी सोच विचार वाला मकाम है तहरीक इंसाफ के पास कि वो किस तरह से कोशिश करें। कल वो पार्लियामेंट में वापस आने की कोशिश कर रहे थे, आज वो असेंबलियों की बहाली चाहते हैं। तो एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई है इस पूरे टेन्योर में असेंबलियों को बर्खास्त करने की, या खुद तहरीक इंसाफ के इस्तीफे जो कौमी असेंबली से हुए थे उसके बाद, तो ये सारा का सारा जो एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था ये असेंबलियों के वक्त से पहले टूटने के ऊपर जो है वो क्रिएट हुआ था। और उसको अब कैसे ठीक किया जाएगा ये बहरहाल एक बड़ा मसला है। इसके इम्कानात सरेदस्त तो कम है, लेकिन हो सकता है कि कोई इसमें से कोई नुक्ता जो है वो निकाला जा सके। नहीं, इसमें से नुक्ता निकाला जा सकता है, आप बात कर रही हैं, उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की। लेकिन आसमा, इसमें अगर देखें मजमूई जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, अगर इस रास्ते को अपनाया भी जाए जिसकी जानिब परवेज़ इलाही साहब ने इशारा किया है, तो फिर एक दफ़ा फिर से हुकूमत की जानिब से वो 63A और हमजा शहबाज की जो असेंबली में हुकूमत थी उसके हवाले से बात होगी। तो यानी कि हम मामलात देखें मजमूई तौर पर, सियासी तौर पर कहीं स्टेबल फिर भी नहीं होंगे। जी ऐसा ही है, और मुझे ऐसे लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद तो जाहिर है कि टाइम गेन करेगा। इस दौरान वो कुछ रिफॉर्म्स भी लाना चाहते हैं। फिर आज आपने देखा कि इस्तेहकाक कमेटी का कल जो मामला हुआ जिसमें कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जज साहिबान को जो है वो पेश किया जाए इस्तेहकाक कमेटी के सामने, जो 3 जज साहिबान की बात हुई है। तो और लगता है ऐसे कि हुकूमत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पर भी तोल रही है, और वो चाहते हैं कि 3 जजों को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, जो उनका कॉन्डक्ट है उसके हवाले से या इस्तेहकाक के हवाले से। तो ये तो एक तरह से पूरी तरह कन्फंट्रेशन तो है ही है। लेकिन आज अगर अदालत का रवैया आप देखें तो अदालत एक कदम पीछे हटी है, क्योंकि एक प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हुआ है कि जो उनका काम नहीं है वो काम वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ में खुद सुप्रीम कोर्ट में इतनी डिवाइड है कि वो खुद तो मिल बैठ नहीं पा रहे, वो खुद फुल कोर्ट नहीं बना पा रहे, वो खुद जो है किसी एक मसले के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग भी नहीं बुला पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ वो सियासतदानों को कह रहे हैं जिनके मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, जिनके मुख्तलिफ मंशूर हैं, जिनके मुख्तलिफ नजरियात हैं, कि वो मिल के बैठ के कोई सोल्यूशन जो है वो 2 घंटे में या 3 घंटे में 4 घंटे में निकालें। तो हुक्मरान इत्तेहाद किसी तरह से मशरूत बातचीत के लिए तैयार नहीं है, जो कि आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था। ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ को हुक्मरान इत्तेहाद के ही पेज पे आना पड़ेगा, और इस पेज पे ही आके जो है वो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। के पेज पर ही आना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है आसमा शराजी। आसमा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं नवीद अकबर का, जो कि मौजूद है इस वक्त चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में। नवीद, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात जो है कमेटी रूम नंबर 3 में इस वक्त भी जारी हैं, और वहाँ पे दोनों वीकेंड जो है इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी जो मुज़ाकरातकार हैं और पीटीआई के जो मुज़ाकरातकार हैं वो आमने सामने बैठे हुए हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो आइंदा का लाएहमल तय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कमेटी किस तरह से काम करेगी, किस टीओआर पर काम करेगी। क्योंकि कोई भी कमेटी जब बनती है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जरूरी होते हैं कि कमेटी कितनी सिटिंग होगी, कब होंगी, कितना वक्त होंगी, क्या फैसला होगा, कितने नुकाती एजेंडा होगा। पीटीआई तो वादे कर चुकी है कि सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर उसने बात करनी है, और वो है आम इंतखाबात की तारीख। जबकि हुकूमत का ये कहना है कि आम इंतखाबात की तारीख के साथ साथ रिलेटेड जो मामला हैं उनके ऊपर भी बात होगी। और यकीनन हुकूमती इराकीन का ये कहना था जो कमेटी के हैं कि जमहूरियत में मुज़ाकरात से ही मामला आगे बढ़ते हैं, और जमहूरी तरीक़ाकार है, और जमहूरियत के जरिए ही हम ये आगे बढ़ने की काफी खुशाइन चीज है कि जमहूरी तरीका कार को ही आगे लेकर चला जा रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया है, और पहली मुलाकात में ये बात कही जा रही है कि टीओआर तय किए जाएंगे, कितने नुकाती एजेंडा होगा इस पर भी बात की जा रही है, और किस तरीके से मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ा जाएगा इस वक्त इस पर बातचीत जारी है। नवीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें भी शामिल